नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हम बात कर रहे हैं मौसम के बदले मिजाज की। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। कई जगहों पर बदली छाई हुई दिखाई दे रही है तो कई जगहों पर बूंदाबांदी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर में मौसम की आंख मिचौली लगातार जारी है। तापमान गिरने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से इस बात को लेकर चेतावनी दी गई है कि हाल फिलहाल एक दो दिनों तक लोगों को इस ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम है, लेकिन 31 जनवरी के बाद से 3 फरवरी के बीच तक मौसम साफ रहने के संकेत भी मौसम विभाग की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन आज दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाके जहां पर बूंदाबांदी की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां भी उठानी पड़ी हैं, तो वहीं तापमान में काफ़ी ठंडक भी महसूस की जा रही है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में बदली छाई हुई है। आज सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बताया जा रहा है कि 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। यानी ठंड पहले के मुकाबले थोड़ी बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि 31 से 3 फरवरी के बीच मौसम साफ रह सकता है। यहाँ तो पूरे दिल्ली एनसीआर में इस वक्त ठंड की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं और मौसम में अचानक जो परिवर्तन आए दिन देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से लोगों की मुश्किलें और ज़्यादा कितनी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर खान नोएडा से हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। अशोक पाल दिल्ली से ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि गाजियाबाद में मौसम का मिजाज आज किस तरह का है, इस पर ज़्यादा अपडेट के साथ अजीत रावत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं अशोक आपके पास आऊँगा। देश की राजधानी दिल्ली, मौसम की आंख मिचौली लगातार जारी है। मौसम विभाग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम में इस तरह का परिवर्तन होता रहेगा। जी अक्षय, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बीते दिनों पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी और बारिश की वजह से ठिठुरन और शीतलहर बढ़ी थी, उसी को लेकर के अब दिल्ली एनसीआर और ग्रेटर नोएडा आसपास इलाकों में लगातार ठंड बढ़ने की आसार भी देखी जा सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने शनिवार को अलर्ट जारी कर दिया लगता है कि रविवार को भारी बारिश होने की संभावना है। लेकिन आज रविवार की बात करें, एनसीआर और ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर सुबह से ही सूरज के दर्शन नहीं हुए और लगातार बूंदाबांदी जारी है। हालांकि यहाँ दिल्ली एनसीआर में भी तापमान में गिरावट भी देखी जा सकती है। हालांकि प्रदूषण भी अभी बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर के मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि ये बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, लोगों की परेशानियां तो बढ़ रही हैं क्योंकि मौसम की आंख मिचौली जिस तरीके से देखने को मिल रही है। हर दिन मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है। कभी धूप खिल जाती है तो कभी सर्द हवाएं चलने लग जाती हैं। नोएडा में ताहिर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि आपके पीछे जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि ट्रैफिक की रफ्तार थोड़ी धीमी होती दिखाई दे रही है और बारिश हुई है नोएडा में भी। जी आपको बता दूं, लगातार मौसम में करवट हुई है और कहीं ना कहीं इस बारिश की वजह से आम जन को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इसको देखते और उस ठंड की वजह से सब्जियों का भी गिरावट, महंगाई को देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, खेती बिल्कुल बर्बाद होगी। सरसों बर्बाद हो जाएगी अगर इसी तरीके से बारिश पड़ती रही और गेहूं की खेती तो वो उभरती नजर आएगी। लेकिन आम जन को कहीं ना कहीं इस बारिश से भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, आपने किसानों का जिक्र किया कि किसानों के लिए ये बारिश आफत की बारिश से कम नहीं है। किस तरह का कितना नुकसान किसानों को हो सकता है, ताहिर कुछ आकलन कर पा रहे हैं किसान? किसान कहीं ना कहीं, आपको क्या अपनी बस मुश्किलों का सामना करने के लिए इस मौसम के, कहीं कुछ लोग खुश होते नजर आ रहे हैं इस मौसम को देख, और कहीं कुछ लोगों के मन में तो डर बसा हुआ है कि जैसे आलू की खेती हो जाए तो उसको लेकर बर्बाद होने की कतार पर है और इसकी मार जो गरीब की जेब पर ही पड़ेगी, क्योंकि आलू जाकर बड़ा ही महंगा बिकेगा। क्योंकि आलू की जो खेती है इस मौसम में और इस बारिश को देखते हुए खराब होगी और आलू महंगा होगा। चले, बिल्कुल, आप यानी किसानों की पीड़ा को बता रहे हैं कि किसानों के सामने मुसीबत हो रही है कि उनकी फसलों को खासा नुकसान पहुंच रहा है। गाजियाबाद से अजीत रावत भी हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत, गाजियाबाद में मौसम का मिजाज आज किस तरीके का है? क्या वहां पर भी बारिश दर्ज की गई है?
देखिए, आपको बता दूं कि मैं मौसम ने जो करवट ली है, दोबारा से अपना जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं इसके साथ साथ जो दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के पिछले काफी दिनों से ये चर्चा की जा रही थी। मौसम विभाग का भी अलर्ट था कि 3-4 दिन पहले से ही उन्होंने ये साफ कर दिया था कि बारिश का जो प्रकोप है वो दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलने वाला है। हालांकि इसकी झलक जो है वो काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, पर अब जाके जो है वो जो वक्त है वो पूरा हुआ है। आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में आज बारिश ने जो है वो दस्तक दी है। यहाँ पर बारिश की वजह से काफी जो सड़कों पे जो परिवहन है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि यहाँ पर तमाम जो नगर निगम के जो पोल है वो खुलते दिखाई दे रहे हैं कि थोड़ी सी बारिश के कारण यहाँ पर तमाम जो पानी है वो ओवरफ्लो हो जाता है। उसके बाद सड़कों पर किस तरीके से जंजाल बन जाता है, उसके कारण काफी लंबा ट्रैफिक लग जाता है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि आने वाले सोमवार से यानी कि कल सोमवार से बच्चों का स्कूल खुल जाएगा। उसके बाद भी लगातार बारिश का जो प्रकोप है वो बराबर बने रहने की आशंका भी जताई जा रही है। इसके बाद जो स्कूली बच्चे हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको इसके साथ ये बता दूं कि इस बारिश के कारण जो आम मजदूर लोग हैं, जैसे रेहड़ी पटरी वाले जो अपने खेतों से फसल काट के अब सब्जी साग सब्जी जो है वो बेचने का काम करते हैं, तो उनको भी काफी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिसके बाद जो साप्ताहिक बाजार है वहां पर वो बाजार लगाया जाता है, जिसके बाद बाजार में जो है वो लोगों की कमी भी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि लोग जो है वो दोबारा से अपनी जैकेट, गर्म कपड़े जो है वो दोबारा से निकाल लिए थे। हालांकि पिछले 2 दिन ने ये दिखा दिया कि गर्मी किस हद स्तर और किस स्तर तक गर्मी का जो एहसास है, पिछले 14 साल का रिकॉर्ड जो है वो कल की तारीख में टूट गया था। आपको बता दूं कि ठंड के इस दिन में इस तरीके से धूप का निकलना एक बहुत बड़ा आशंका जताई जा रही है। आने वाले गर्मी को भी लोगों की चेतावनी है कि आने वाले गर्मी भी काफी हद तक बढ़ सकती है, जिसके बाद बिल्कुल मौसम का प्रभाव जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, अजीत आप जानकारी भी दे रहे हैं कि अनसर्टेनिटी जिस तरीके की बनी हुई है कि अचानक कभी धूप खिल जाती है, लोगों को थोड़ी गर्मी महसूस होती है, तो कभी अचानक से मौसम बदलता है, बदली छा जाती है, तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और साफ तौर पर इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम लोगों को भुगतना पड़ता है, यानी गरीब तबके को सबसे ज़्यादा प्रभावित होना पड़ता है। अशोक, सूर्यदेव ने तो आज कई जगहों पर दर्शन नहीं दिए दिल्ली में, क्या सूर्यदेव के दर्शन हो पाए? क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि चाहे दिल्ली हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, बदली छाई हुई है सुबह से, मौसम बिल्कुल भी साफ नहीं है। ये अक्सर मैं आपको बता दूं, सुबह से ही सूरज उदय नहीं हुआ है, लोगों का तो सूरज का दर्शन नहीं हो पाया है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में भी और गाजियाबाद, फरीदाबाद में भी लगातार बारिश हो रही है। हालांकि आज मौसम न निकलने का जो मौसम में काले बादल की छाए हुए हैं और लगातार जो बारिश हो रही है, इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आज सूरज न उगने की आशंका भी जताई जा रही। हालांकि जो लगातार बारिश हो रही है इसमें लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। हालांकि जो मौसम विभाग है इसने 31 तारीख से 3 फरवरी तक मौसम साफ होने की आसार भी जताई है, लेकिन जो दिल्ली एनसीआर की एयर कंडीशन जो प्रदूषण है, ये प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है कि यानी पॉल्यूशन की समस्या बढ़ रही है। एक बार फिर से आप बता रहे हैं कि जिस तरह से मौसम में परिवर्तन है। ताहिर, मैं आपके पास आऊँगा। आपने अभी किसानों का जिक्र किया कि किसानों के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये अनचाही बारिश की वजह से उनकी फसलों को नुकसान पहुँच रहा है। गनीमत की बात यह है कि आज रविवार का दिन है, दफ्तर जाने वाले लोग थोड़ी राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनके सामने किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं? ताहिर, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जैसा अजीत रावत बता रहे थे कि खासतौर पर गरीब तबके के लोगों के सामने कितनी मुश्किल है। किसान जो है लगातार अपनी खेती को करते हैं, जहाँ खेती करने के बावजूद उनको का मेहनताना नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। इस मौसम में एकदम तो करवट बदली है। इस करवट को देखते हुए आलू, मुझे लग रहा है अगर ऐसे ही बारिश पड़ती रही तो आलू जरूर महंगा हो जाएगा। आने जाने वाले लोगों को कितनी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं ताहिर? आने जाने को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करने वाले लोग हैं, कहीं ना उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सुबह के टाइम बारिश पड़ती रही है और वो भीगते हुए ही ड्यूटी गए हैं। और जो गरीब तबके के लोग हैं, जैसे बाजारों में दुकानें लगाते हैं, उनको दुकानें लगाने के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अधिकारी क्या कुछ बता रहे हैं? नोएडा में ऐसा मौसम
अभी कितने वक्त तक और रह सकता है ताहिर? जी कम से कम 1 से 2 दिन तो रहेगा ही। शनिवार का समय था, जब शनिवार के समय मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया था, तो कहीं ना कहीं उनका हाई अलर्ट देखते हुए, उन बातों को देखते हुए, तो आप देख सकते हैं आज संडे का दिन है और छुट्टी का भी समय है, लेकिन फिर भी कुछ लोग छुट्टी जा रहे हैं, लेकिन दिक्कतों का सामना बराबर करना पड़ रहा है उन्हें। अगर मौसम ऐसे ही रहा तो आगे भी हो सकता है दिक्कतों का सामना करना पड़े। चले बिल्कुल। अजीत, आपने जो जानकारी दी है कि आपने बताया कि तमाम रेहड़ी पटरी वाले हैं, स्कूल कल से खुल रहे हैं, बच्चों को जाना है स्कूल, तो उनके सामने भी ये मौसम काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। क्या अगर हालात यही रहते हैं अगले 1-2 दिनों तक, तो क्या स्कूल की टाइमिंग को लेकर भी कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है? इस संबंध में कुछ जानकारी है? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए प्रशासन स्तर पर जो कार्य किया गया है, आपको बता दूं कि लगातार ठंड के प्रकोप के कारण इस जो टाइमिंग है वो 10 से 3 बजे का कर दिया गया था, जिसके बाद अब जिस तरीके से जैसे ठंड धीरे धीरे कम होता चला गया, क्योंकि सूरज की किरणें जो है लगातार बराबर बना हुआ था, क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो सूर्य लगातार अपने किरणों के साथ अच्छे तरीके से वहाँ उग रहे थे, और उसके बाद जो मौसम विभाग था वो काफी साफ सुथरा था। इसी कारण जो प्रशासनिक स्तर पर स्कूली बच्चों के लिए अब 9 से 3 बजे का जो समय है वो कर दिया गया है, क्योंकि बच्चों को इससे भी राहत मिले और कम से ज्यादा से ज्यादा जो समय है वो जो अध्यापक है वो बच्चों को दे सके और बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें किसी तरीके की लापरवाही ना बरती जाए। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से बारिश ने दस्तक दी है, इसके बाद जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं उन्होंने गर्म कपड़ों के साथ दोस्ती कर लिया। आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे ही बारिश ने दस्तक दी है, लोगों ने अपने अपने गर्म कपड़े पहन लिए हैं, पहनना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से बारिश की आशंका जताई जा रही थी, गर्मी का प्रकोप जो था वो बना हुआ था, क्योंकि सूरज जो था वो बराबर निकल रहा था, जिसके बाद अब लोगों को ये बीमारी जो है, जैसे कि पॉल्यूशन की बीमारी जो थी, उससे खांसी बुखार के काफी ज्यादा मरीज जो थे वो स्थानीय जो एमएमजी अस्पताल है उसमें काफी दिखाई दी है। और आपको बता दूं इसी के साथ साथ जो खांसी का और बुखार का इस रोग के जो मरीज है उनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी दिखाई दी। उसके बाद आपको बता दूं कि उनके उपचार के बाद हालांकि वो ठीक हो गए, पर इस तरीके की जो बीमारी है वो सामने निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं बारिश से काफी राहत मिल सकता है। प्रदूषण की जो हवाएं हैं उससे काफी संयम जो है। चलिए अली, पॉल्यूशन को भले ही थोड़ी राहत मिल जाए, कम हो जाए, लेकिन लोगों की मुश्किलें ज़रूर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इस बदले हुए मौसम की वजह से कई तरह की दिक्कतें लोगों के सामने हैं, खासतौर पर आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। अशोक, मैं आपके पास आऊँगा। ट्रेनों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, कई फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा है। इस संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कितनी ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, कितनी की टाइमिंग में बदलाव हुआ है, और फ्लाइट्स पर कितना असर हुआ है? अशोक। हालांकि अक्षय, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में लगातार जिस तरह से धुंध और कोहरे छाए हुए थे, लगातार फ्लाइट और जो रेलवे कर्मचारी हैं वो लगातार सिरेनों की सूचना देते रहते थे कि मतलब आज ये ट्रेन रद्द होगी, आज ये ट्रेन काफी लेट चलती है। तो लगातार बारिश की वजह से कुछ ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है, कुछ ट्रेनें लेट भी चल रही है। हालांकि फ्लाइटों में भी देखा जा रहा है लगातार जिस तरह से मौसम ने अपना करवट बदल दिया है। हालांकि उड़ानें भी ऊंचे होने की वजह से फ्लाइटों को भी उनको देरी उड़ान किया गया है। हालांकि जो फ्लाइट है, कुछ फ्लाइटों को भी रद्द किया गया है। तो लगातार यात्रियों में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो कल भी मैंने देखा था जिस तरह से लगातार जो इंडिगो फ्लाइट है उसको भी लैंडिंग लखनऊ में करवाया गया था। हालांकि जो पैसेंजर थे, जो पेशेंट थे, उनको कानपुर जाना था, लेकिन जिस तरह से जो फ्लाइट को तत्कालीन लैंडिंग कराया गया था लखनऊ में, उसको लेकर के लगातार जो पैसेंजर है उनको काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। जी बिल्कुल, लोगों को तमाम दिक्कतें हो रही हैं। और जो हम चर्चा भी कर रहे हैं कि पिछले 2-4 दिनों से अच्छी खासी धूप निकल रही थी और सर्दी थोड़ी कम भी लोगों को महसूस हो रही थी। ताहिर, अब मौसम ने फिर करवट बदली है, लोग तैयार हैं इस सर्दी का सामना करने को लेकर? जी बिल्कुल तैयार है लोग सर्दी का सामना करने के लिए। अक्षय जी, मैं आपको बता दूं
सर्दी तो बढ़ी है, सर्दी के साथ साथ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे रफ्तार पर थोड़ा सा स्लो होती दिखाई दे रही है, रफ्तार भी बहुत कम हुई है, रफ्तार ब्रेक लगता नजर आ रहा है। चले, यानी कुल मिलाकर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी सर्दी गई नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अभी 1-2 दिन इस तरह के मौसम से सामना लोगों को करना पड़ सकता है। हालांकि फिर कहा जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों के बाद मौसम साफ हो सकता है और लोगों को इस सर्द से थोड़ी राहत मिल सकती है। बहुत शुक्रिया ताहिर आपका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। अशोक आपका भी बहुत शुक्रिया, और अजीत आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। यहाँ तो मौसम की आंख मिचौली लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदल चुका है। कई इलाकों में तेज़ हवाएं तापमान में गिरावट लगातार दर्ज करा रही हैं। तो कई इलाके हैं जैसे नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली या फिर फरीदाबाद, यहाँ पर बदली छाए होने की वजह से तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है। सूर्य देव के दर्शन न हो पाने की वजह से भी मौसम में और ठंडक महसूस की जा रही है। वक्त एक ब्रेक का है।